इनमें बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। चलो देखो, अभी इससे पहले हमने एक चैप्टर कर लिया है जिसमें वास्तविक संख्याएं थी। किसमें थी? वास्तविक संख्याएं है। अब दूसरा चैप्टर करेंगे कौन सा? बहुपद। कौन सा करेंगे? बहुपद। इस बहुपद वाले चैप्टर में दो तरीके के सवाल आएंगे। कितने तरीके के? दो तरीके। एक में 3 घात वाला बहुपद होगा और एक में 2 घात वाला। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। और 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। यहाँ तक समझ में आ गया? और एक चैप्टर इसमें और भी आएगा, एक चैप्टर और भी आएगा। टोटल इसमें 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। 2 घात 1 चर। कितना? 2 घात 1 चर, जिसको कहेंगे द्विघात बहुपद। फिर एक आएगा 3 घात 1 चर, मतलब त्रिघात वाला बहुपद। एक आएगा 2 चर वाला। कौन सा? 2 चर और 1 घात, जिसमें x और y दोनों वाले सवाल है। तो अभी हम कौन सा वाला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसमें 2 घात हो? कितनी घात हो? 2 घात, जिसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। यहाँ तक समझ में आया? तो बहुपद होता क्या है? वैसे हम अंकगणित में पढ़े, संख्याएं पढ़े। कौन सी पढ़े हैं? संख्याएं पढ़े हैं। जैसे 1 2 3 फिर डैश डैश 1000 फिर डैश डैश और करके इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट। यही संख्याएं पढ़े हैं। ये किसमें होता है? अर्थमेटिक या अलजेब्रा में। किसमें होता है? अर्थमेटिक में या अंकगणित में। इसके बाद बीज गणित में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बीज गणित में जो जब संख्याएं पहले से दी ना हो। क्या हो? जब संख्याएं पहले कोई सवाल हो, कोई थ्योरम हो, उसमें संख्या दी ना हो और संख्याएं हमसे ज्ञात करना हो। क्या करना हो? ज्ञात करना हो। तो हम वहां पे संख्याएं मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं x y z। वही x y z भी इसमें आ जाएगा। संख्याओं में भी क्या आ जाएगा? x y z या फिर a b c। इसको सीरियल से जरूर लिख लेते हैं। a b c डैश डैश y z तक। कहाँ तक? y z तक। तो इन संख्याओं को जिसमें गिनतियां आती है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उनको हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर कहेंगे। जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। और जो ये संख्या है जिसमें गिनतियां नहीं है, लिख दो एक लोग, जिसमें गिनतियां नहीं है उनको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यही बहुपद में इन चर और अचर का मिक्स होगी। जब ये चर और अचर आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद। यहाँ तक समझ में आया? जैसे यहाँ पे 7x प्लस का 3। क्या है? 7x प्लस का 3। तो अब ये क्या बन गया? ये बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया है? बहुपद बन गया। क्या बन गया है? बहुपद बन गया। अब इस बहुपद में तुम लोगों से सवाल में क्या पूछेगा? इस बहुपद में कितने पद हैं? कितने पद हैं? इस बहुपद में कितने चर हैं? क्या पूछेगा? अचर जल्दी नहीं पूछेगा, चर ही पूछेगा। क्या पूछेगा? चर। इसमें कितने कौन कौन सा चर है? कितने पद हैं? और इस बहुपद की कितनी घात है? कितनी घात है? तो इसमें कितने चर हैं? चर कितने हैं? 1 है। 1 कौन सा है? x है। कौन सा है? x है। अगर अचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो क्या कौन कौन से होंगे? 3 और 7। 3 और 7। यहाँ तक समझ में आया? अगर इसमें हम कहते हैं पद। क्या है? पद। बहुपद में कितने पद हैं? इस बहुपद में पद कितने हैं? मतलब ये कितने पद का बहुपद है? जैसे 1 पदी 2 पदी 3 पदी 4 पदी होता है ना बहुपदी। तो इसमें कितने पद हैं? 2। 1 और 2। पदों की संख्या कहाँ से गिनेंगे? जहां पर प्लस और माइनस होगा। क्या होगा? प्लस और माइनस होगा, वहां से पदों की संख्या गिनेंगे, ना कि गुणेंगे। यहाँ देखो 7 गुणे में है, लेकिन इसको 2 नहीं गिने। कितना गिने? 1। यहाँ प्लस है, प्लस के बाद वाला गिन लेंगे 2। समझ में आया? बहुपद की गिनती कहाँ से करेंगे? जहां पे प्लस और माइनस होगा। कहाँ पे होगा? प्लस या माइनस होगा। तो इसमें पद कितने हैं? 2। और इसकी घात कितनी है? क्या है?
यहाँ पे घात कितनी है, कितनी है, एक, क्योंकि एक कैसे है, जो इसमें चर है, क्या है, जो इसमें चर है, चर की अधिकतम घात भी क्या कहलाती है, बहुपद की घात। चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। इसमें चर की घात कितनी है, एक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक पदी, वो सॉरी एक चर, एक घात। कितने घात कहलाएगा, एक घात। एक घात को ही हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, जिसमें एक घात रहेगी उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जिसमें दो घात रहेगी उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और जिसमें तीन घात रहेगी उसको क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे, एक त्रिघात। तो ये कौन सा वाला हो गया, कौन सा हो गया, रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ तक समझ में आ गया। जिसमें घात एक रहेगी वो कौन सा कहलाएगा, रैखिक बहुपद। समझ में आ गया। और जिसमें ज्यादा घात होगी क्या होगी, ज्यादा घात। जैसे यहाँ पे लिखा है 7x² प्लस का 3, क्या है, x प्लस का 3। तो इसमें पद कितने हैं बताओ, और इसमें चर बताओ कितना है, चर कितने हैं, और घात बता दो कितना, क्या बता दो, घात बता दो, क्या बता दो, घात। इसमें अब पद कितने होंगे, अच्छा यहाँ पर चलो माइनस ले लो, क्या ले लो, माइनस ले लो। 7x² प्लस x माइनस 3, तो 1 प्लस यहाँ 1 2 और 3, पद कितने हो गए, 3। तो ये कौन सा, कितने पद हो गए, त्रिपदी। कौन सा, त्रिपदी। अब चर कितने हैं, एक ही है, कौन है, x है। कौन है, x। संख्या एक है लेकिन कौन है, x है। उसके बाद घात कितनी है, घात 2, क्योंकि इसमें चर कौन है, x। और इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2। कितनी है, 2। घात कितनी है, 2। तो अब यहाँ बहुपद का नाम क्या, कौन सा बनेगा, एक रैखिक बनेगा कि दो घात बनेगा, त्रिघात, 2 घात। इसलिए यह बहुपद कौन सा हो जाएगा, द्विघात, 2 घात बहुपद। यह समझ में आया। अगर इसी में हम लिखते हैं जैसे यही 7x² माइनस x प्लस का 3, और यहाँ स्क्वायर की जगह पे चलो क्यूब, इसको स्क्वायर भी लिख दो और इसको क्यूब लिख दो। क्या लिख दो, क्यूब लिख दो। क्या लिख दो, क्यूब लिख दो। तो अब यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी है, 2 की 3 है, 2 क्यों नहीं है, तो इसमें भी तो x² है, क्योंकि अधिकतम वाली घात लेनी है। कौन सी वाली, अधिकतम, जो सबसे ज्यादा हो। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3। तो घात कितनी हो गई, 3। तो यहाँ बहुपद कौन सा हो गया, त्रिघात। कौन सा, त्रिघात बहुपद। ये बात समझ में आई। अब अच्छा, अभी इसमें आएगा तुमसे, अब इसमें पूछेगा, अब इसी बहुपद में पूछेगा शून्यांश और गुणनखंड। क्या पूछेगा, गुणनखंड और। अभी हमने संख्याओं का गुणनखंड पढ़ के आए पहले वाले चैप्टर में, वास्तविक संख्याओं में। इस वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद का गुणनखंड। क्या है, बहुपद का गुणनखंड या बहुपद के शून्यांश। जब तक हमको बहुपद का गुणनखंड नहीं आएगा तब तक हमको बहुपद का शून्यांक भी नहीं आ जाएगी। एक बार समझ में आ गई। अब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की, कोई भी बहुपद, जैसे ये भी बहुपद था, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, तो इसमें इन तीनों में किसमें कितने शून्यांक होंगे, ये किस पर निर्भर करेगा, घात पर। जितनी घात होंगे उतने ही शून्यांक होंगे। इसमें कितने शून्यांक होंगे, 1, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1। इसमें कितने शून्यांक होंगे, 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2। इसमें कितने शून्यांक होंगे, 3, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते इस चैप्टर पे। ये बेसिक था तुम लोगों का। अब देखते हैं जो तुम्हारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पिछले साल में जो सवाल आए हैं, क्या आए हैं, इस बहुपद से जो सवाल आए हैं, क्या आए हैं, जो सवाल आए हैं
बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यांक होंगे। क्या है बहुपद? क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसके क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के गुणनखंड इसका पहले क्या सीखेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड कैसे करेंगे? तो गुणनखंड शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड कैसे करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? कोई है? नहीं है। नहीं है तो कितना मान लेंगे? एक। क्या मान लेंगे? एक। फिर जो एक्स के साथ है, किसके साथ है? एक्स के साथ। एक्स के साथ कौन है? माइनस का 2। और यहाँ जो जिसमें एक्स ना हो उसको। अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला और जिसमें एक्स ना हो उन दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और जो गुणनफल आएगा उसको 2 संख्या में बांटेंगे। कितनी संख्या में बांटेंगे? 2 संख्या में बांटेंगे। और 2 संख्या में बांटने का मतलब है कि 2 हिस्सों में बांटे तथा गुणनफल वही आए जो पहले से था, और जोड़ने और घटाने पे ये आए। क्या है? ये है जो भी है। इसका स्टैंडर्ड एक फॉर्म होता है मानक बहुपद। कौन सा? मानक बहुपद। मानक बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx, कौन सा? bx प्लस का c। क्या है? bx प्लस का c, यही होता है। ठीक है। अब इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कौन है? a है। और यहाँ x का गुणांक कौन है? b है। और बिना x वाला कौन है? c है। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे। 1 का गुणा 3 में करेंगे। कितना आ गया? 3। अब इस 3 को 2 संख्याओं में बांटना है। कौन सा कितना आना चाहिए? ये b वाला। कौन सा आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2। अब वो 2 संख्या कौन? 3 को ऐसी 2 संख्या में बांटना चाहिए। गुणनफल कितना है? 3 आए। और जोड़ने या घटाने में कितना आए? 2। तो वह 2 संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 3 और 1। 3 एक अंदर 3 और 3 में से 1 गए 2। इसको हमने बांट दिया 3 में और किसमें बांट दिया? 1 में। किसमें बांट दिया? 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 1 बराबर 3 और 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 2। समझ में आया यहाँ तक? तब इसका जब गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तब इसको लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस और माइनस का 3। तो आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब 2 की जगह में हमने क्या लिख दिया है? 2 को भी क्या लिखे? 3 माइनस 1। कितना लिखे? 3 माइनस 1। इसमें क्या, इसको क्या बनाएंगे? ब्रैकेट। उसके बाद जो यहाँ x था, x लिख लिए माइनस 3। क्या लिख दिए? माइनस 3। यहाँ तक समझ में आया? अब एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, इधर से एक्स का भी करेंगे। ये 3 किस में है? प्लस में। माइनस यहाँ लगा तो माइनस का 3 और एक्स। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1x। क्या होगा? 1x। और 1 लिखने की इसकी सुंदरता क्या होती है? घट जाती है। तो इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? x। यहाँ तक समझ में आया? और माइनस का 3। अब इन दोनों में से 2 के जोड़े बनाए हैं। एक कुछ ना कुछ कॉमन निकले। इन दोनों में क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 से कुछ नहीं है। क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। इसमें कितना बचा? x बचा। और इसमें कितना बचा? माइनस का 3। इसमें देखो यहाँ प्लस का x है और यहाँ पर भी प्लस का x है। इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अगर एक में प्लस होता और एक में माइनस होता तो कॉमन किस में लेते? माइनस पे। यहाँ तक समझ में आया? कहने के लिए अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का कॉमन नहीं लेते। किसका कॉमन लेते? माइनस, क्योंकि यहाँ पहले से प्लस है। ठीक है। प्लस का 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस का
3। अब इन दोनों में कौन कॉमन है? x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 3 ब्रैकेट में, और इधर कौन बचा? x, और इधर कौन बचा? a। ये दो हो गए। अब ये हमसे गुणनखंड पूछेगा, इसी प्रकार गुणनखंड निकालेंगे। अगर हमसे शून्यांक पूछेगा, क्या पूछेगा? शून्यांक पूछेगा, तो इसी प्रकार शून्यांक। गुणनखंड पूछेगा तो यहाँ तक करके क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन शून्यांक पूछेगा तो इसके आगे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर लिखेंगे हम लोग यदि, क्या लिखेंगे? यदि x माइनस 3 बराबर 0 एक बार, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, 3 अब उस साइड चला जाएगा, x का मान निकालना, 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा 0 में। ऐसे लिखते हैं 0 प्लस का 3 इस साइड किसमें था? माइनस उस साइड गया प्लस में, तब 3 में 0 जुड़े तो कितना आएगा? 3। तो x बराबर कितना हो गया? 3। x बराबर बराबर अपनी जगह, एक इस साइड किसमें है? प्लस में, उस साइड जाएगा माइनस में, तो 0 और माइनस 1, तो 0 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1, किसका? माइनस का। यहाँ तक समझ में आया? तो अब x की वैल्यू, एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू कितनी है? माइनस 1। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे इसके? शून्यांक होंगे, शून्यांक क्या हो जाएंगे? माइनस 1 कामा 3, माइनस 1 कामा 3। समझ में आया? शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड निकलेगा, एक बार 1 को 0 रखेंगे और एक बार 1 को बराबर में 0 रखेंगे और पक्षांतर करके शून्यांक ज्ञात। तुम्हारे पेपर में एक सवाल आना ही आना है, चाहे वो बहुविकल्पी में आए या 1 नंबर में आए या तो 2 नंबर। सरल रहेगा तो 2 नंबर तक आएगा और कठिन रहेगा तो 4 नंबर का आगे। स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 2 सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, कितना है? 5a का एक शून्यांक 2 है। कितना है? 2 है। तो a का मान होगा, मतलब a का मान ज्ञात करना। अभी तक हमने सीखा, इससे पहले वाले सवाल में हमने सीखा है कि शून्यांक कैसे ज्ञात करना है, जबकि इसमें क्या है? शून्यांक दिया है और वहां पे किसी एक की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे शून्यांक रखेंगे। क्या करेंगे? शून्यांक का मान रख करके a का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे सही समीकरण को ऐसे, एक्स स्क्वायर कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a बराबर 0। जो भी समीकरण दिया उसके बराबर क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, जैसे शून्यांक 2 दिया है तो लिखेंगे x बराबर कितना? x बराबर 2 रखने पर, क्या करने पर? 2 रखने पर। यहाँ तक समझ में आया? 2 रखने पर जो भी वैल्यू देगा उसी को x के बराबर रख देंगे। ठीक है? जैसे इस वाले सवाल में 2 दिया, उस वाले सवाल में माइनस 3 दिया। ठीक है? तब यहाँ लिखेंगे x की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है। 2 x की जगह क्या लिख दिए? 2 और इसका स्क्वायर माइनस 3 गुणे x है, तो x की जगह कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। शांत हो जाओ, पटक देंगे मर जाओगे। ये प्लस का 5a बराबर 0 कितना हो जाएगा? क्या रे कौन आया? बैटरी 20%। अब इसको रहने 20% पे चलाओ। इसको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5a, कितना है? प्लस का 5a का एक शून्यांक 2 है। क्या है? एक शून्यांक 2 है, तो a का मान होगा। किसका मान होगा? a का मान होगा। a का मान होगा मतलब यहाँ इस वाले सवाल में शून्यांक, एक शून्यांक पहले दिया है और एक अन्य पद का मान
पूछ रहा है, जबकि इसके पहले वाले सवाल में क्या था, सारे पद दिए हुए थे और शून्यांक क्या करना था, ज्ञात करना था। शून्यांक क्या करना था, ज्ञात करना था। जिसमें शून्यांक दिया हो, क्या हो, जिसमें शून्यांक दिया हो तो उसमें जो शून्यांक दिया उसको क्या कर लेंगे, x के बराबर में रख लेंगे। क्या करने हैं, अगर यहाँ y लिखा है तो y के बराबर में रखना, तो वहां x ढूंढने लगो बोर्ड पेपर में। तो यहाँ सबसे पहले इसको क्या लिख देंगे, इस सवाल को किस रूप में, x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर में 0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसके बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। यहाँ पे जो चर है क्या है, जो चर है, यहाँ चर कौन है, x है, तो x बराबर कितना लिख देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी है, तो वैल्यू कितनी है, मान कितना है, 2। रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ 2 का मान इसमें रख देंगे तो x की जगह यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह कितना रख दिए, 2। 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे x की जगह में 2 प्लस का 5 और 1 बराबर का 0। यहाँ तक x की जगह कितना रख दिए, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और x की जगह 3 की जगह 3 है, और x की जगह कितना रख दिए, 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया बराबर का 0। अब इसमें करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2 दूना 4 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 5 a बराबर 0। अब ये 6 में से 4 घटेगा तो कितना है, 4 माइनस 6 कितना होता है, 4 माइनस 6, हाँ 4 माइनस 6 कितना होता है, 2। अब देखो इसमें एक संख्या प्लस की है और एक संख्या किसमें की है, माइनस की है। तो जब भी सेम चिन्ह होंगे तो अंकों का क्या होगा, जोड़, और चिन्ह अलग अलग होंगे तो अंकों का क्या होगा, घटाना। जैसे अगर -6 और प्लस का 4, इसमें क्या होगा, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या क्या होगी, घट जाएगी। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2। लेकिन इसमें माइनस कौन है, 6 था, क्या था, माइनस का 6 था, प्लस का 4। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है, 6, चिन्ह कितना आ गया, -2। ऐसा कितना आएगा, -2। अगर यही सवाल -4 और -6 होता, कितना होता, -4 और -6, तब की बात क्या है, सेम चिन्ह है, क्या है, सेम चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा इनका, -10। अब माइनस का 10, क्योंकि अंकों का क्या हो जाएगा, जोड़ होगा। अंकों जब चिन्ह क्या होंगे, सेम होंगे तो अंकों का क्या हो जाएगा, जोड़ होगा। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। और बड़ी संख्या 6 है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बचपन से ये वाला तो पढ़ ही गया है, 6 और 6 का -4, इसको तो बचपन से पढ़े हो, 6 और 4 -2। अब चिन्ह इसमें क्या इसका आएगा, प्लस का, क्योंकि इसमें 6 क्या है, प्लस का है, बड़ा 6 है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो इसी तरीके 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 6 का चिन्ह कितना है, माइनस, प्लस का 5 बराबर 0। अब हमको मान किसका निकालना है, a का। तो 5, ये a वाला एक पद पूरा कितना है, 5 है, इसको एक साइड रखेंगे, 5 है तो 5 है लिखे, 0 -2 इस साइड किस में है, प्लस में, उस साइड जाएगा माइनस। अब ये प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है ना, तो इस साइड आएगा प्लस का। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 है बराबर 2, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। अब यहाँ a किसमें है, वो a के साथ 5 किसमें है, गुणे में, 5 किसमें है, गुणे में, इस साइड जाएगा भाग में। तो a बराबर 2 की जगह में 2, a की जगह में 1, 5 किसमें है, गुणे में, इस साइड आएगा भाग में। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5/2, 2/5। एक वैल्यू कितनी हो गई, 2/5। समझ में आया, इस तरीके ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सवाल हो गया। दूसरा अपने से लगाओगे कि बताएं, इसको भी नहीं लगा बता देते हैं। चलो इसको रेच करते हैं। अब की बात क्या है, क्वेश्चन p-1 x² मतलब पूरी संख्या कितनी है, p-1 इंटू x² प्लस का px + 1 का एक शून्य कितना है, -3 है, और p का क्या करना है, मान लिखना है। तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी करेंगे, पूरे के बराबर कितना लिख लेंगे, 0, पूरे बराबर कितना लिख लेंगे, 0। क्या लिखेंगे, p-1
एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 1 बराबर 0। क्या लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे भाई शून्य कितना दिया है -3, तो p की बराबर यहाँ पे चर कौन है p है ना, तो p बराबर कितना लिख देंगे p बराबर -3 रखने पर, क्या करने पर रखने पर। अब अच्छा सुन यहाँ पे चर कौन है x है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x, क्या रखेंगे x बराबर -3 रखने पर, जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे -3। उस वाले में शून्यांक 2 था तो 2 रखे थे, इसमें शून्यांक 3 है तो 3 रखेंगे माइनस का। तो यहाँ पे p -1 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे प्लस p इंटू कितना है x प्लस का 1 बराबर 0। कितना x की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस का 3, x की जगह कितना लिख देंगे -3। अब p माइनस का 1 इंटू -3 का स्क्वायर क्या होगा -3 गुणे -3, -3 गुणे -3। अब यहाँ पे 3 का गुणा 3 के साथ होगा 9 और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 9, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का p है और ये माइनस का 3 है, कितना है -3, बीच में क्या है गुणा है, बीच में क्या है गुणा है, प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको लिखेंगे 3p, कितना लिख देंगे 3p, ठीक है, प्लस का 1 बराबर का 0। यहाँ तक समझ में आया। अब इस 9 का अंदर गुणा कर देंगे, क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे, तो इस ब्रैकेट में 9 का गुणा p के साथ किए तो कितना आ गया 9p, और -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 9 माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखो इसमें p है इसमें p है, तो p वाले एक साथ जुड़ेंगे और बिना p वाले एक साथ जुड़ेंगे, समझ में आया। तो 9p में -3p जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6p। ये माइनस का है कि नहीं, वही का है ना, एक है इधर देखो 9p कितना है 9p, ये किसमें है प्लस का, ये वाला 9 3p ये किसमें है माइनस का। अब एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस होगा, 9 में 3 गए 6p, चिन्ह किसका लगेगा प्लस का। इसी तरीके ये 9 है माइनस का किसका है माइनस का 9 है और प्लस का 1, तो 9 में से 1 क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग है, 9 में से 1 गए 8 और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, जो संख्या बड़ी है। इसके लिए क्या लिख देंगे 6p, कितना 6p और माइनस का 8, कितना -8 बराबर 0, कितना हो गया 0। तो 6p बराबर कितना आ जाएगा 0, अपनी जगह पे 8 इस साइड किसमें है माइनस, 2 साइड जाएगा प्लस में, 6p बराबर कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, तो p बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे 6, 2 से 8 को काटेंगे 4, 2 से 6 को काटेंगे 3, तो p बराबर कितना आ गया 4 बटे 3, p बराबर कितना आ गया 4 बटे 3, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 4 बटे 3 हो गई, समझ में आया। अब ये हो गया। अब तुमसे सवाल में इस दूसरे चैप्टर में क्या कहा है, इस दूसरे चैप्टर एक तो गुणनखंड करना था, गुणनखंड वाले में जहां तक गुणनखंड तक आएगा वहां तक करके क्या करेंगे छोड़ देंगे, शून्यांक पूछेगा तो एक गुणनखंड के बराबर में 0 और दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0। क्या चीज आपकी क्लास लेंगे हम लोग हैं, कहाँ जाएंगे, अरे आपको पढ़ाना आप पढ़ाइए, फिर हम लोग आप पढ़ा दीजिए आपको, अरे आएंगे तभी तो हम हटेंगे। अगर कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप पढ़ा लीजिए, मेरा कोर्स कंप्लीट, खाली आप पूछते हैं इनसे बस। ठीक है फिर तो p बराबर यहाँ पे कितना है p माइनस 1, p बराबर क्या है 4 बटे 3, समझ में आ गया। इस तरीके अब भी हम क्या करें, गुणनखंड था शून्यांक ज्ञात करना था, अब की बार शून्यांक दिया है और क्या करना है किसी अन्य पद की वैल्यू ज्ञात करना। अब एक आएगा जो शून्यांक है, शून्यांकों के बीच में संबंध क्या है, जो बहुपद है उस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों के संबंध ज्ञात करेंगे। हो सकता है तुमसे सवाल में शून्यांक ना पूछ ले, कहते शून्यांकों का गुणनफल बताओ,
शून्यांकों का योग बताओ। क्या बताओ? शून्यांकों का योग बताओ। उस तरीके का सवाल करेंगे। स्टार्ट कर दो, सेव न करने स्टार्ट करना। क्वेश्चन क्या है? fx बराबर 3x माइनस का x माइनस का 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए जो पहले किए हैं वहां तक है, तथा शून्यांकों और इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सत्यापन भी करना है और शून्यांक भी ज्ञात करना है। तो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले उनका संबंध पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सत्यापन संबंध पता होना चाहिए। तो शून्यांकों का क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल क्या है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा C/A। क्या होगा? C/A। और शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल, कौन सा? योगफल बराबर होता है माइनस का B/A। क्या होता है? माइनस का B/A। ए दोनों में ही अपान रहेगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? C/A। और शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस B/A। ठीक है, तो ये ABC क्या है? ABC क्या है? जो मानक समीकरण था। क्या था? मानक समीकरण था। मानक समीकरण क्या था? ax² प्लस का bx प्लस का c। तो उसी में का ये a है, ये b है और ये c है। a कौन है? x² का गुणांक, b कौन है? x का गुणांक। किसका? x का गुणांक। और c क्या है? जिसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं मतलब अचर पद। कौन सा? अचर पद। यहाँ तक समझ में आया? अब शून्यांक ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करेंगे? शून्यांक ज्ञात करें। अच्छा चलो हम यहीं पे इसका सवाल ही कर लेते, संबंध ही पहले निकाल लेते। क्या करते हैं? संबंध पहले निकालते हैं। यहाँ पे समीकरण इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे किससे? 3x²। चलो इसको ऊपर लिख लो। क्या करो? इसको ऊपर लिख लो। 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये हो गया। इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण से। किससे? मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है? ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना। c से तुलना, c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? इसके साथ x² के साथ यहाँ कौन है? a और यहाँ कौन है? 3। तो a बराबर कितना आ गया? 3। b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। यहाँ पे 1 दिख नहीं रहा लेकिन x के साथ 1 है और माइनस लगा तो माइनस का 1। और c के बराबर कितना दिया? माइनस का 4। c बराबर कितना हो गया? 4। तो अगर गुणनफल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? गुणनफल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है? गुणनफल C/A। क्या होता है? C/A। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -4 और a की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3। तो गुणनफल कितना आ गया? -4/3 आ गया। कितना आ गया? -4/3 आ गया। और योगफल करेंगे। क्या करेंगे? योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल के लिए फार्मूला क्या है? B/A। B/A। तो b माइनस b की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक फार्मूले का माइनस है और एक b की वैल्यू का माइनस है। यहाँ लिखेंगे माइनस गुणे -1 बटे का a की वैल्यू कितनी है? 3। एक ये माइनस किसका है? फार्मूले का। ये वाला माइनस किसका है? इस b की वैल्यू का। तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/3। तो योगफल इसका क्या आ गया? 1/3 आ गया। गुणनफल कितना आ गया? -4/3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसका संबंध तो ये अब यहाँ शून्यांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना?
शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या बताया कि इनका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे 3x² माइनस का x माइनस का 4 माइनस का 4। अब इसके बाद क्या बताया कि इसका कौन सा x² वाले का और जिसमें x नहीं, इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा किसका किसका करेंगे? 3 और 4। 3 गुणे 4 क्या आ गया? 12। अब 12 को कितनी संख्या में बांटना है? 2 संख्या में। और जिसका जोड़ या घटाना कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि x के साथ कौन है? 1 है। कौन है? 1 है। तो कौन सी 2 संख्याएं होंगी कि जिसका गुणनफल क्या है? 12 और घटाना कितना है? जोड़ या घटाना 1। तो 4 नहीं 12 और 4 में से 1 गए, वो 4 से 3 गए 1। तो ये संख्या कौन हो जाएगी? 4 और 3। कितना हो जाएगा? 4 और 3। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ लिखेंगे इसको 3x² माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस का 3x माइनस का 4। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका कुछ करेंगे 3x² माइनस इसके साथ गुणा हो तो माइनस का 4 और x का गुणा हो जाएगा माइनस का। अब इस माइनस गुणा इस माइनस के साथ हुआ तो क्या हो गया? प्लस का 3 और x माइनस का 4। दो में यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन लेंगे दो में से। इसमें कौन है? 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन x² और x में कॉमन है। कितना है? x है। कितना है? x है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, यहाँ कौन कितना बचा? 3x माइनस का 4 बचा। कितना बचा? 3x माइनस का 4 बचा। ए पंचायत बंद कर लो, नहीं तुम लोगों को पंचायत निकाल देंगे। प्लस का अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है। जब कुछ कॉमन है कितना लेंगे? 1 ले लेंगे। और माइनस में लेंगे कि प्लस का, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस का ही कॉमन ले लेंगे। प्लस का 1 कॉमन ले लिए, इसमें कितना बचा? 3x माइनस का 4 बचा। इसमें ब्राइटनेस बढ़ा दो, बढ़ा लो। नहीं बढ़ा पाएंगे। x ब्रैकेट में 3x माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x माइनस का 4। इसमें भी 3x माइनस 4 है और इसमें भी 3x माइनस, पकड़ देंगे मर जाओगे ऐसे तो। 3x माइनस का 4 और दूसरे ब्रैकेट में कितना है? x प्लस 1। इसमें से 3 माइनस 4 निकल गया, कितना बचा? x। और इसमें से 3 माइनस 4 निकल गया, कितना बचा? प्लस का 1। ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। तो इसके आगे भी जाके क्या लिखेंगे? यदि क्या लिखेंगे? यदि 3x कितना? 3x माइनस का 4 बराबर 0 एक बार और एक बार x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x, अब ये 4 इधर किसमें है? उस साइड जाएगा प्लस में। तो 0 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4। ये 3x बराबर कितना आ गया? 4 और x बराबर कितना आ गया? इधर 3 किसमें है? गुणे में, उस साइड जाएगा भाग में। तो 4/3। एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 आ गई। ठीक है। और दूसरे की क्या हो जाएगी? x 0 अपनी जगह पे 1 इधर किसमें? प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो 0 कितना हो गया? माइनस 1। 0 में से कोई कुछ भी घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जुड़ेगा भी तो कोई प्रभाव। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और 1x की वैल्यू आ गई योग 4/3। अब इनका सत्यापन कैसे करेंगे? वो तो निकाल लिए कि गुणनफल उतना है और इधर योगफल कितना है? उतना है। तब यहाँ देखते हैं गुणनफल करें। क्या करें? पहले गुणनफल कर लेते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं गुणनफल। दिख रहा है ना? गुणनफल क्या है? गुणनफल में करने जाएंगे तो क्या आएगा? 1 की वैल्यू कितनी है? 4/3। कितनी है? 4/3। दूसरा कितना है? माइनस का 1। ऊपर का गुणा होगा, नीचे का गुणा होगा, इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो 4 में माइनस का गुणा हो गया तो माइनस का 4 हो गया। प्लस 1 में प्लस 3 का गुणा होगा, कितना आएगा? 3। तो क्या इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर है? तो क्या हो गया? सत्यापन हो गया। अगर योगफल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? योगफल। क्या बात करेंगे? योगफल। तो 1 का मान क्या था? 4 कितना था?
3 था और दूसरे का मान कितना था -1 था, -1 था। अब ये भिन्न बन गई ना, अब इसके नीचे भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब 4/3 में से -1/1 को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना ले लिए 3, 3 में 3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 4 को गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ये प्लस गुणे माइनस कितना प्लस गुणे माइनस क्या हो गया माइनस, 1 का भाग 3 में देंगे भाग बनाएगा 3 और 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 3। अब 4 में से 3 1 घटा दिए, 4 में से 3 घटा दिए कितना आ जाएगा 1 1। तो आगे चल के यही क्या हो जाएगा 1/3। क्या इसका योगफल और उसका योगफल बराबर है ना? तो दोनों क्या हो गए सत्यापन हो सकता है सवाल में तुम क्या करते पहले सूत्रज्ञान ज्ञान कर लेते और योगफल गुणनफल बाद में ज्ञात करते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? सेव कर दो।